हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ERF पॉइंट में। कुछ कारणवश क्लास नहीं हो पाई है, अब रेगुलर ही क्लास होंगी क्योंकि थोड़ी टेक्निकल इशू था और थोड़ी मेरी गला ख़राब हो गया था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। और पिछली क्लास में हमने एल्किल समूह और बेसिक केमिस्ट्री के बारे में एल्केन एल्कीन वगैरह ये देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इस क्लास में हम IUPAC नाम देखेंगे। IUPAC नाम का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी भी यौगिक का IUPAC नाम लगाना है या किसी का नाम पता करना है तो उसके लिए हमें IUPAC नाम पता होना चाहिए। बेशक उसका साधारण नाम पता नहीं हो, अगर उसका IUPAC नाम बता देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब IUPAC नाम होता क्या है तो इसके बारे में देख लेते हैं कि IUPAC होता क्या है। तो पहले क्या था कि कार्बनिक यौगिक जो थे उनकी संख्या बहुत कम थी। जैसे 19वीं शताब्दी में देखा जाए, उससे पहले 18वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी के लास्ट में जाके क्या था कि जो कार्बनिक यौगिक थे वो कम मात्रा में थे तो उनके नाम डायरेक्ट दे देते थे। जैसे हमारा सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। यूरिया का नाम डायरेक्ट सबको पता है कि यूरिया होता है NH2CuNH2। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, समय के साथ साथ कार्बनिक यौगों की संख्या बढ़ती चली गई। इन कार्बनिक यौगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि उनका नाम देना असंभव हो रहा था। वैज्ञानिक लोग भाई टेंशन में आ गए कि इनका नाम कैसे दे। भाई यौगिक कार्बनिक यौगिक तो बहुत हैं कि इसका नाम कैसे कहते हैं, नामकरण कैसे करें। तो इसके लिए क्या हुआ, दुनिया के जितने भी रासायनिक हैं, केमिस्ट्री के जो ज्ञाता हैं, उनकी बैठक हुई जिनेवा में। जिनेवा में बैठक हुई और उसमें एक पद्धति का जन्म हुआ। तो उसका नाम सबसे पहले क्या पड़ा था, IUC पद्धति। IUC पद्धति सबसे पहले उसका नाम पड़ा था। इसका नाम हमारा जिनेवा पद्धति भी था, लेकिन सन 1856 ईस्वी में इस पद्धति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इस पद्धति का नाम बदलकर IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति। बाद में जिनेवा पद्धति थी उसका नाम बदलकर उसका नाम क्या कर दिया, IUPAC पद्धति कर दिया। इसके अकॉर्डिंग जो IUPAC पद्धति है, इससे क्या हुआ कि जो कार्बनिक यौगिक थे उनका नाम देना बहुत आसान हो गया था। इसलिए रासायनिक जो कार्बनिक रसायन है उसमें IUPAC नाम का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या रहता है कि इसमें IUPAC नाम के थोड़े नियम होते हैं, वो नियम पता होने चाहिए। उसके बाद थोड़े 2-4 नियम और हैं, फिर उसके बाद क्या रहता है कि IUPAC नाम बनाना सीख जाते हैं। अब IUPAC नाम हम बात कर रहे हैं कि IUPAC बार बार हम बोल रहे हैं IUPAC होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, IUPAC की फुल फॉर्म। अब IUPAC की जो फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म IUPAC पद्धति की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन, मेरा इंग्लिश बड़ा गड़बड़ है, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री और पद्धति को बोलते हैं सिस्टम। तो इसकी IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। कभी कभी इसका नाम किताबों में या फिर जो एडवांस लेवल की किताब होती हैं उसमें दिया होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्टिक। केमिस्ट्री की जगह क्या लिखा होता है यहाँ, केमिस्टिक।
केमिस्टिक सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो IUPAC नाम के कुछ बेसिक रूल हैं, उनको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। तो IUPAC नाम को जो बनाने का जो सिस्टम होता है IUPAC नाम का, वो रहता है, फॉर्मूला होता है वो IUPAC नाम। IUPAC नाम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पूर्व लगन प्लस अनुलग्न। ये समझ लो, IUPAC नाम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, पूर्व लगन प्लस अनुलग्न। अगर तुम ये समझ गए कि पूर्व लगन क्या होता है और अनुलग्न क्या होता है, तो ये समझ लो IUPAC नाम आपकी मुट्ठी में होंगे। आप चुटकियों में IUPAC नाम बनाएंगे अगर ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए। अब सबसे पहले हमें पूर्व लगन लिखना होता है, फिर उसके बाद क्या लिखना होता है, अनुलग्न लिखना होता है। अब बात करते हैं पूर्व लगन की। ये जो पूर्व लगन होता है वो क्या क्या हो सकते हैं। पूर्व लगन, या मैं ऐसे लिख देता हूं अलग, पूर्व लग्न। पूर्व लगन का मतलब क्या है, पूर्व से मतलब पहले, लग्न माने जुड़ना। जो पहले आता है यानी जो पहले लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, पूर्व लगन बोलते हैं। पूर्व लगन किसे बोलते हैं, जो यौगिक बनाएंगे उसका नामकरण लिखेंगे, जो उस नाम में जो पहले लिखा जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, पूर्व लगन। ये एक प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या होती है। पूर्व लगन क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या। क्योंकि हम कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम बना रहे हैं तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, C। कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है, पूर्व लगन क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक होगा उसमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, जितने भी कार्बन होंगे वो संख्या ही क्या कहलाएगी, पूर्व लगन कहलाएगी। अगर कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन है तो मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूं C1। अगर 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4, 5, 6, ये 7, 8 और ये 9 और ये 10। अगर एक कार्बन है किसी कार्बनिक यौगिक में तो उसका पूर्व लगन क्या हो जाएगा, मैथ। एक कार्बन है तो इसका पूर्व लगन क्या हो जाएगा, ये पूर्व लगन चल रहा है ये, ठीक है, इसका पूर्व लगन क्या हो जाएगा, मैथ। अगर 2 कार्बन है तो इसका पूर्व लगन क्या हो जाएगा, एथ। 3 कार्बन है तो इसका पूर्व लगन क्या हो जाएगा, प्रोफ। अगर 4 कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट। 5 कार्बन है तो इसका पेंट। 6 कार्बन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हेक्स। 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेप्ट। 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में 9 कार्बन परमाणुओं की संख्या है तो क्या हो जाएगा इसका, नॉन। अगर 10 कार्बन परमाणुओं की संख्या है तो इसका क्या हो जाएगा, डेक। तो ये समझ लो, तो जो पूर्व लगन है, पूर्व लगन कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या। वो 1 से लेकर 10 तक रहती है, लेकिन रेयर केस में कभी कभी क्या रहता है कि C11 भी हो सकता है, C12। अगर C11 हो, C11 तो इसका क्या रहता है, इसका नाम हो जाता है A का डेक। तो इसका क्या हो जाता है, A का डेक। ऐसे C12 हो तो 12 कार्बन हो किसी भी यौगिक में तो उसका हो जाता है डाई डेक। ठीक है,
तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज़्यादातर 10 तक ही IUPAC नाम इंटर में भी पूछे जाते हैं, हाई स्कूल में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ये मान लो 2 नंबर में आता ही है टॉपिक। हाई स्कूल में भी यहाँ से 10th क्लास में भी यहाँ से 2 नंबर में IUPAC नाम बनाने के लिए आता है, इंटर में भी यहाँ से 2 नंबर में IUPAC नाम बनाने के लिए आता है। तो इसके लिए ये IUPAC नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर एक कार्बन है तो उसका नाम पूर्ण लगन क्या हो जाएगा, मैथ। 2 कार्बन है किसी में तो उसका पूर्ण लगन क्या हो जाएगा, एथ। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप। 4 है तो ब्यूट। 5 है पेंट हो जाएगा। 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्स। 7 है तो इसमें हेप्ट हो जाएगा। 8 है तो इसमें ऑक्ट हो जाएगा। 9 है तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। 10 है तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका IUPAC वो पूर्ण लगन डेक हो जाएगा। 11 है तो इसका क्या हो जाएगा, एका डेक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली पूर्ण लगन की, ठीक है। तो इसे वीडियो को थोड़ा पॉज करके नोट कर लीजिए। तो हमने ये पूर्ण लगन के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा हम अनुलग्न के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि IUPAC नाम बनाने के लिए पूर्ण लगन और अनुलग्न इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुलग्न की। अनुलग्न तो अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न होता है पीछे, पूर्ण लगन होता है पहले। कार्बन के जो पहले लिखा जाता है कार्बन यौगिक में उसका नाम लिखते वक्त, वो क्या होता है, पूर्ण लगन। अनुलग्न क्या होता है, पूर्ण लगन के बाद में, यानी पूर्ण लगन में जुड़ने वाला शब्द, यानी कार्बन परमाणु में हम क्या जोड़ेंगे वो क्या कहलाता है, हमारा अनुलग्न। यानी पूर्ण लगन में जुड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है, हमारा अनुलग्न कहलाता है। जैसे ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अनुलग्न क्या हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड, अगर हमारा कैसा है, ये किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी एकल बंध, एकल, एकक लिख दिया मैंने, एकल बंध। ये हिंदी भी मेरी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। सिंगल बॉन्ड क्या है, एकल बंध। एकल बंध किसे कहते हैं, एक सीधी रेखा, ऐसे। अगर एक सीधी रेखा हो किसी भी कार्बन परमाणु कार्बनिक यौगिक में, यानी जो कार्बन से कार्बन जो जुड़ा होगा, मैंने बताया था पिछली क्लास में, बता चुका हूँ, सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे कार्बन से कार्बन के मध्य क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, इसका अनुलग्न हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा इसका अनुलग्न, अनुलग्न हो जाएगा एन। अगर कार्बन से कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, सी से सी के मध्य, तो क्या हो जाएगा एन। अगर डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड, दो बंध, अगर कार्बन से कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा इसका इन। अनुलग्न क्या होगा, इन। जैसे कार्बन के मध्य ऐसे इस प्रकार से डबल बॉन्ड हो, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुलग्न इन। इसी प्रकार अगर त्रिबंध हो तो क्या हो जाएगा, 3 सीधी रेखा क्या होती है, त्रिबंध होती है, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं इसे। क्या हो जाएगा इसका अनुलग्न आयन, यानी सी से सी के मध्य क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। तो इतनी बात समझ में आई। अगर कार्बन से कार्बन के मध्य एक बॉन्ड है तो उसका अनुलग्न क्या होगा, एन। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, आयन। तो सबसे पहले तो ये तीन अनुलग्न ही इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए। फिर बाद में जो आगे आएंगे IUPAC नाम, पहले हम रूल बताएंगे अभी, उसके बाद जो आगे आएंगे वो हम बहुत सारे अनुलग्न वो लिखाएंगे, उन्हें बोलते हैं हम क्रियात्मक समूह।
मेन रूप से तो यही अनुलग्न होते हैं, लेकिन अन्य भी अनुलग्न होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रियात्मक समूह या फिर अनुलग्न। ठीक है, तो इतना ये नोट कर लीजिए, फिर हम IUPAC नाम बनाने के नियम देखेंगे। तो ये हमने देख लिए, अब आगे देखते हैं। अब हेडिंग लगा लो एक, IUPAC नाम बनाने के नियम, ये लिख लो, IUPAC नाम बनाने के नियम। तो IUPAC नाम बनाने के भाई नियम होते हैं, ये नहीं है कि ऐसे ही कोई कार्बनिक यौगिक मिल गया बना दो IUPAC नाम, तुरंत हो गया काम। ऐसे कब तक रट्टा मारेंगे, बहुत सारे हजारों कार्बनिक यौगिक हैं, अभी IUPAC नाम बनाने का नाम सीख गए, नियम सीख गए तो हाल तुरंत बना दोगे, देखते ही कि बता दोगे उसका नाम। लेकिन अगर तुम्हें उसका नियम ही नहीं पता है तो उसका कब तक रट्टा मारोगे भाई, इसका नाम क्या है कि अभी मैंने लिख दिया कि C2H5OH, इसका नाम क्या है, अभी लिख दिया मैंने C4H9OH, इसका नाम क्या है, तो उसका कैसे पता करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या रहता है कि इसका नियम पता होना चाहिए, तभी बता पाओगे, वैसे कुछ नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम IUPAC नाम बनाने के लिए, सबसे पहले देखेंगे कोई जो कार्बनिक यौगिक होगा उसमें लंबी श्रृंखला देखते हैं। सबसे पहला नियम क्या होगा, फर्स्ट रूल, यानी रूल फर्स्ट क्या होगा, सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो पहला रूल ये लिख दिया मैंने, सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे भाई। तो सबसे पहले देखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं अभी, कोई कार्बनिक यौगिक है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये हमारा कोई कार्बनिक यौगिक है, इसका नाम बताना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, पहला रूल यही तो है। अब इसमें देखो कार्बन परमाणु किस श्रृंखला में सबसे ज्यादा है, 1 2 3 की है ये श्रृंखला, 1 2 3 4 की है, तो सबसे लंबी। अगर इधर से भी देख लो 1 2 3 4 की है, चाहे ऐसे ले लो यूं, चाहे ऐसे सीधे सीधे ले लो, ये वाली नहीं ले सकते, ये लंबी थोड़ी नहीं हो जाएगी, ये श्रृंखला ले लेंगे, ये कैसे लंबी हो जाएगी, 1 2 3 ही कार्बन की श्रृंखला है। अगर इधर से लेते हैं 1 2 3 4 तो 4 कार्बन की श्रृंखला है। अगर सीधी सीधी लेते हैं 1 2 3 4 तब भी 4 की है। तो या फिर सीधी ले लो या ऐसे ले लो, तो ये इस प्रकार से हम नहीं लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, लंबी श्रृंखला देखेंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला यही तो बन रही है, ये वाली लंबी श्रृंखला यही तो है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन कर लेंगे। जो लंबी श्रृंखला होती है उसे बोलते हैं मेन चेन, यानी मुख्य श्रृंखला। जो कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होती है उसे क्या बोलते हैं हम, मुख्य श्रृंखला।
और जो मुख्य श्रृंखला के बाद जो बच जाती है श्रृंखला उसे क्या बोलते हैं? अभी भाई ये तो मुख्य श्रृंखला, ये तो बच गया, ये तो श्रृंखला में आ ही नहीं रहा है। जो मुख्य श्रृंखला के बाद बच जाता है उसे बोलते हैं हम पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला। IUPAC नाम बनाने में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम्हें यही नहीं पता चल पा रहा पार्श्व श्रृंखला क्या है तो इसका IUPAC नाम नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला देख ली, उसके बाद जो बच जाता है उसे क्या लिख देते हैं हम? उसे बोल देते हैं हम पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, अगला रूल 2 देखते हैं। रूल 2 होता है अंकन का। किसका होता है? अंकन का। अंकन का मतलब हम कैसे पता करें कि अंकन किधर से करें। जैसे हमने ये तो पता कर लिया 1 2 3 4 कार्बन है, अब ये गिनती किधर से करें? 1 2 3 4 इधर से गिनती करें, 1 2 3 4 6 इधर से गिनती करें, गिनती किधर से करें? यानी हम इन कार्बनों को नंबर किधर से दें। जैसा मैंने पूर्व लग्न बताया था, 1 कार्बन है तो मैं, 2 है तो ऐत, उसी हिसाब से हम पूर्व लग्न का नामकरण करने के लिए अब इसमें गिनती किधर से करें। तो अंकन का क्या रूल होता है? जिधर से पास श्रृंखला पास पड़ती है उधर से हम अंकन करेंगे। ठीक है, अंकन किधर से करेंगे? अंकन उस ओर से करते हैं, अंकन उस ओर से करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला पास पड़ती हो। अगला रूल क्या? रूल 2, अंकन उस ओर से करते हैं जिधर से पास श्रृंखला पास पड़ती हो। अब पहला काम क्या है? कार्बनिक यौगिक देख लिया, मुख्य श्रृंखला छांट ली, लंबी श्रृंखला। अब इसमें अंकन का है तो अंकन उस ओर से करेंगे जिधर से पास श्रृंखला पास पड़ रही हो। अब देखो मेन श्रृंखला ये है, अब इसमें देखो ये तो पता कर लिया, मेन श्रृंखला से जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? पास श्रृंखला। अंकन उस ओर से करेंगे जिधर से पास श्रृंखला पास पड़ेगी। तो ये किधर से पास पड़ रही है? इधर से देखो 1 2 3 नंबर पर पड़ रही है, 1 2 ही नंबर पर पड़ रही है, तो अंकन इधर से स्टार्ट होगा। जैसे यही वाला उदाहरण ले लेते हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें ही अंकन करके दिखा देते हैं। अगर तुम इधर से अंकन कर दोगे 1 2 3 4 तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा, IUPAC नाम गलत हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अंकन उस ओर से करेंगे जिधर से पास श्रृंखला पास पड़ रही हो, तो 1 2 ही नंबर पड़ रही है तो अंकन इधर से होगा। तो अंकन किधर से करेंगे? 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? राइट मेथड। तो राइट मेथड अगर पता करना है तो अंकन उस ओर से करेंगे जिधर से हमें पास श्रृंखला पास पड़े हो। तो ये 2 रूल कंप्लीट हुए। तो सबसे पहला काम, हमें कोई भी यौगिक मिल जाए उसमें ये देखना है कि सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। फिर उसके बाद दूसरी नज़र हमें किस पर डालनी है? अंकन पर। अंकन करना बहुत अनिवार्य है, ये नहीं कर पाए तो IUPAC नाम गलत हो जाएगा। अंकन उस ओर से करेंगे जिधर से पास श्रृंखला पास पड़ रही हो। ठीक है, तो आगे भी हम रूल लिखेंगे। अगर देखो ये तो एक पास श्रृंखला है, अगर मान लो बाई चांस 2 पास श्रृंखलाएं तो क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए अभी रूल तीसरा देख लो, रूल थर्ड। रूल थर्ड क्या है? तो रूल थर्ड अभी देखते हैं हम, अभी थोड़ा इस पर दिखाई नहीं देगा। अगर आपको रूल थर्ड है वो ये मिटा देता हूं, तब तक ये नोट कर लो, फिर उसके बाद हम रूल थर्ड देखेंगे। चलो ऐसा किया करो, आप वीडियो को रोक के तब नोट कर लिया करो। ठीक है, ऐसे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा अगर मैं नोट कराने लग गया तो। कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो, अगर कॉपी पेन साथ हैं तो तुरंत लिखते जाओगे। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला सिस्टम मिटाता हूँ, ये रूल नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी समझाने की बात आएगी तो फिर दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा। तो पहले
ये मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर तो साफ नजर आएगा। तो ये 2 रूल कंप्लीट हुए। अब रूल थर्ड देखते हैं हम। ये तो देखो एक पास श्रृंखला है तो कंप्लीट हो गया। अगर मान लो बाई चांस 2 पास श्रृंखलाएं किसी भी कार्बनिक यौगिक में, तो क्या करेंगे? तो अंकन हम उस ओर से करेंगे जिधर से दोनों जिधर से जो श्रृंखला पास पड़ रही हो। मान लो 2 श्रृंखलाएं, वो भी कैसी है? समान है। पास श्रृंखला मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कौन कौन सी हो सकती है। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है और C3H7 हो सकता है। पास श्रृंखला हो सकती है। ये कौन सी हो सकती है? पास श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला। पास श्रृंखला के रूप में हमारा CH3 जुड़ा हो सकता है, या फिर C2H5 जुड़ा हो सकता है, या C3H7। ठीक है। अगर हमारी ये मान लो एक पास श्रृंखला है जिधर से CH3 की जगह हम अगर मैं यहाँ C2H5 लिख दूं, तब भी अंकन इधर से ही होगा क्योंकि ये पास श्रृंखला पास हो रही है। अगर मान लो मैंने यहाँ C3H7 लिख दिया, तब भी इधर से ही अंकन करेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ CH3 का उदाहरण लिया है, इसे हम मैथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथिल। इसे क्या बोलते हैं? एथिल। इसे क्या बोलते हैं? प्रोपिल। पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो ये अगर ये दोनों समान हैं, अगला रूल ये कहता है कि अगर ये पास श्रृंखलाएं दोनों समान हैं और 2 या 2 से अधिक हैं, तो अंकन हम उस ओर से करेंगे जिधर से जो पास श्रृंखला पास पड़ेगी। ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है? यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक, नहीं दिख रहा, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, ये गलत हो जाता है थोड़ा, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समान पास श्रृंखला हो, समान पास श्रृंखला हो, पार्श्व श्रृंखला हो, तो समान भी हो सकती है। तो डायरेक्ट ये स्टेप काट ही लो, यही लिख लो डायरेक्ट। 2 या 2 से अधिक पास श्रृंखला हो तो अंकन उस ओर से करते हैं, उस ओर से करते हैं जिधर से जो पार्श्व श्रृंखला पास पड़ती हो। ठीक है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक पास श्रृंखला हैं, तो अंकन उस ओर से करेंगे जो पास श्रृंखला पास पड़ रही हो। तो हम जैसे उदाहरण लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो सबसे पहला काम क्या होगा? ये गलत हो गया थोड़ा, 3। तो सबसे पहला काम क्या है? वो ये रूल तो तीनों अप्लाई होंगे अब, क्योंकि पहला रूल क्या है? सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब इसमें लंबी देखो 1 2 3 की ही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरी लंबी यही दिख रही है। अगर इधर से तोड़ के लिखते हैं 1 2 3 4 की बैटरी है, 1 2 3 4 5 6 की बैटरी है, या टेढ़ी ले लो ऐसे इस प्रकार से, या फिर सीधी ले लो 6 से ज़्यादा तो बैठेगा ही नहीं, कहीं से भी गिन लो। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सीधी यार, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं गिनेंगे। तो हमें कैसे गिनना है? या सीधी कोई श्रृंखला देख लो या फिर तिरछी देख लो, कैसे भी हमें सबसे पहले क्या करना है? लंबी श्रृंखला देख लो। तो लंबी श्रृंखला हमने देख ली, सीधी सीधी बन रही है, यही ये हमारी क्या हो गया? मुख्य श्रृंखला हो गई।
अब इसमें देखो मुख्य श्रृंखला के बाद 2-2 बच गई, एक ये भी बच गया, एक ये भी बच गया। चलो एक बार ये भी बच गया और ये भी बच गया। इसमें देखो 1 2 2 नंबर पर, 1 2 3 नंबर पर, तो दोनों पास श्रृंखला में देखो 1 2 नंबर पर पड़ रही है और इधर से 1 2 3 नंबर पड़ रही है। अंकन इधर से करें या इधर से करें? जबकि दूसरा रूल क्या कहता है, अंकन उस ओर से करते हैं जिधर से पास श्रृंखला पास पड़ती हो। लेकिन इसमें तो 2-2 पास श्रृंखलाएं, पास तो किधर से पड़ेगी भाई, तो 2-2 पास श्रृंखलाएं, तो हमें अंकन उस ओर से करना होता है जिधर से जो पास श्रृंखला पास पड़ रही हो। तो इधर से भाई 1 2 नंबर पड़ रही है, लेकिन ये वाली पास श्रृंखला 1 2 3 नंबर पड़ रही है, तो अंकन हम किधर से करेंगे? इधर से। यहाँ CH3 की जगह C2H5 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? C2H5 भी हो सकता है। तब भी हम अंकन किधर से करेंगे? 1 2 नंबर पड़ रही है, 1 2 3 नंबर पर भी पड़ रही है, तो इधर से अंकन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया अंकन। ठीक है, तो अंकन किधर से करेंगे? जिधर से जो पास श्रृंखला पास पड़ रही हो। अब रूल 4 क्या कहता है? ठीक है, तो रूल 3 को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। मैं रूल 4 है, मैं इसी में बता देता हूं। रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 ये कहता है कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दो से अधिक पास श्रृंखलाएं कैसी हो? अलग अलग हो। 2 या 2 से अधिक पास श्रृंखला, 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न पास श्रृंखला समान दूरी पर हो, तो ये रूल है। अगर ये 2 या 2 से अधिक पास श्रृंखलाएं, जैसे ये हमारी मुख्य श्रृंखला यही है, यहाँ भी मैं ये तीसरा नंबर ये है, तो मैं ये कर देता हूँ या कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, यहाँ मैं CH3 जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये रूल यही कहता है यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न पास श्रृंखलाएं समान दूरी पर हों, तो अंकन उस ओर से करते हैं जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पास श्रृंखला पास पड़ रही हो, या फिर जिधर से जिस पास श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो। जिधर से पास श्रृंखला में जो कार्बन है, जिधर से कार्बन परमाणु की संख्या कम हो, तो ये रूल क्या कहता है? इसमें देखो समान दूरी पर है, 1 2 3 नंबर पर है, 1 2 3 नंबर पर है, तो इसमें यह देखना है कि ये दोनों पास श्रृंखला भाई इधर से भी 3 नंबर पड़ रही है, इधर से देख रहे हैं तब भी ये 3 नंबर पड़ रही है। लेकिन हम अंकन किधर से करें? तो अंकन उस ओर से करेंगे जिस पास श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो। इस वाली पास श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ 1 हम लिखते नहीं, 1 है। इस वाली पास श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो अंकन कम वाली की ओर से करेंगे, तो कम वाली इधर से, तो सही हो गया ये अंकन। 1 2 3 इधर से ही करेंगे अंकन, 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने ये स्थान चेंज कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने C2H5 और यहाँ लिख दिया मैंने CH3। अब देखो, अब इसमें देखो किस पास श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कम है? इसमें, और पास पड़ रही है। किधर से पास पड़ रही है भाई? 1 2 3 4 नंबर पड़ रही है, लेकिन इधर से 1 2 3 नंबर भी पड़ रही है, तो अंकन किधर से करेंगे? उल्टा हो जाएगा, इधर से अंकन करेंगे, क्योंकि इस वाली पास श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कम है। अगर अधिक होती तो हम बाद में करेंगे। यही तो रूल कह रहा है कि 2 पास श्रृंखला हैं और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हैं, और क्या है? समान दूरी पर है, 1 2 3 नंबर पर, 1 2 3 नंबर पर समान दूरी पर है। तो हम अंकन उस ओर से करेंगे जिधर से जिस पास श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो। तो इसकी ये बात कर लेते हैं, तो इसका अंकन किधर से हो जाएगा? इधर से, क्योंकि इस वाली कार्बन परमाणु पास श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कम है, 1 2 3 और ये 4 5 ये 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले क्या किया हमने? सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं,
लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। श्रृंखला के बाद जो बच जाता है उसे पास श्रृंखला कहते हैं। दूसरा रूल क्या है, अंकन उस ओर से करते हैं जिधर से पास श्रृंखला पास होती हो, पास खड़े हो उधर से अंकन कर देंगे। पास श्रृंखला क्या क्या हो सकती है, CH3, C2H5, C3H7। तीसरा रूल क्या था, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक पास श्रृंखलाएं हैं तो अंकन हम उस ओर से करते हैं जिधर से जो पास श्रृंखला पास पड़ती हो। और लेकिन चौथा रूल क्या है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 भिन्न भिन्न पास श्रृंखलाएं समान दूरी पर हो तो हम अंकन उस ओर से करेंगे जिधर से जिस पास श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो, वो ये वाला रूल है। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लो कोई यौगिक है उसमें 2 या 2 से अधिक पास श्रृंखलाएं और उसका हमें नामकरण करना है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो रूल नंबर 5 डाल लेना। तब तक ये क्या है, ये नोट कर लो और उसके बाद हम आगे बताते हैं। अब देखो रूल नंबर 5 देखते हैं। अगर ये IUPAC नाम बनाने के ये रूल समझ में आ गए, अगर तुमने ये याद कर लिए तो ये समझ लो कि आपके मुट्ठी में है IUPAC नाम। ठीक है, तो रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि मान लो ये पास श्रृंखलाएं हैं, 2 या 2 से अधिक हैं। मान लो 2 या 2 से अधिक पास श्रृंखलाएं, वो भी कैसी हैं, समान हैं। कैसी है, मान लो यहाँ C2H5 है, मान लो यहाँ भी क्या हो CH3 है, तो यहाँ भी CH3 है। 2 या 2 से अधिक पास श्रृंखलाएं समान हैं तो उनका नाम करेंगे। तब क्या करेंगे, अगर अलग अलग हैं, यहाँ भी यहाँ मान लो ये CH3 है, CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ मैंने जोड़ दिया C2H5, और अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, तो इनका नामकरण करेंगे कैसे। ये वाला पहले लिखेंगे नाम के, ये वाला पहले लिखेंगे कि ये वाला लिखेंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन रहेगा। तो इनका नामकरण करने के लिए हम अप्लाई करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। कौन सा क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, यानी A to Z, ये वाला क्रम हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथिल जो CH3 होता है, मैं इधर लिखा देता हूँ, जो CH3 होता है उसे क्या बोलते हैं हम, मैथिल। मैथिल किससे स्टार्ट होगा, M से। C2H5 होता है उसे बोलते हैं हम एथिल, ये किससे स्टार्ट होगा, E से। जो C3H7 होता है उसका नाम क्या होता है, प्रोपिल, इसे किससे स्टार्ट करते हैं, P से। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में देखा जाए तो E पहले आएगा, M बाद में आएगा, फिर उसके बाद P आएगा। तो हम IUPAC नाम लिखते समय हम क्या करेंगे, पास श्रृंखलाओं का नाम हम पहले लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो ये अगला रूल क्या हो जाएगा, IUPAC नाम लिखते समय पार्श श्रृंखलाओं के नाम, पार्श श्रृंखलाओं के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। तो IUPAC नाम लिखते समय पांच श्रृंखलाओं के नाम हम क्या लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। तो अगर 2 या 2 से अधिक हैं मान लो, तो CH3 का नाम मैथिल है तो ये बाद में लिखेंगे। अगर यहाँ C2H5 E से स्टार्ट है तो इसका नाम हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तब हम IUPAC नाम बनाने का जब उदाहरण बताएंगे तब समझ में आएगा। अभी केवल रूल, ठीक है, रूल लिखा रहे हैं। तो हम सबसे पहले अगर एथिल उपस्थित है तो एथिल वाला नाम हम पहले लिखेंगे, अगर मैथिल भी है तो मैथिल वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो एथिल वाला हम पहले लिखेंगे। प्रोपिल अगर तीनों ही उपस्थित हैं तो E वाला पहले लिखेंगे, फिर M वाला लिखेंगे, फिर हम P वाला यानी प्रोपिल लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5वां रूल हो गया। अब हम देखते हैं एक और लास्ट रूल रह गया है, छठा रूल, क्योंकि 6 ही रूल है इंपॉर्टेंट, वो और देख लो। रूल 6 में यहाँ लिख देता हूँ,
रूल 6 ये समझ में आया। IUPAC नाम लिखते समय 5 श्रृंखलाओं को नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। तो ई अंग्रेजी में पहले आता है तो ई वाला पहले लिखेंगे, एथिल पहले लिखेंगे, मैथिल बाद में, फिर उसके बाद प्रोपेल अगर उपस्थित हैं तो। अगर एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। छठा रूल क्या कहता है, यदि किसी यौगिक में जो 5 श्रृंखलाएं हैं वो 2 या 2 से अधिक हैं तो क्या करेंगे, तो उनके नाम से पहले 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा आदि लिख देंगे। ठीक है। तो अगला रूल क्या हो जाएगा, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं, 5 श्रृंखला उपस्थित हैं तो उनका नाम लिखने से पूर्व 2, 3, 4 और 5 आदि के लिए क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि लिखकर 5 श्रृंखला का नाम लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक 5 श्रृंखलाएं हैं तो उनका नाम लिखने से पूर्व, अगर 5 श्रृंखलाएं हैं तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, डाई, 3 है तो क्या लगाएंगे, ट्राई, 4 है तो क्या लगाएंगे, टेट्रा, 5 है तो क्या लगाएंगे, पेंटा। अब उसके बाद जो भी 5 श्रृंखला है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है। अब लास्ट जो रूल है वो हम सीखेंगे सिंगल बॉन्ड वालों के IUPAC नाम। ठीक है। वो रूल में ही डाल देता हूं या फिर यहाँ लिख लेते हैं। ये तो 6 रूल हैं बेसिक जो IUPAC नाम बनाने के इम्पोर्टेंट रूल हैं। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे बेस्ट रूल क्या है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा रूल अंकन का आ जाता है। अंकन उस ओर से करते हैं जिधर से 5 श्रृंखला पास कर दियो। अब 5 श्रृंखला क्या होती है, लंबी श्रृंखला के बाद जो बच जाता है वो 5 श्रृंखला होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये दूसरा रूल हो गया, अंकन का हो गया। तीसरा रूल क्या हो गया, अंकन उस ओर से करते हैं जिधर से 5 श्रृंखला पास पड़ती हो। तीसरा रूल क्या हो जाएगा, अगर यदि किसी 5 श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक 5 श्रृंखलाएं हैं किसी यौगिक में तो अंकन उस ओर से करेंगे जिधर से जो 5 श्रृंखला पास पड़ रही हो। चौथा रूल क्या है, ये लिखा ही हुआ है, या तो भिन्न भिन्न 5 श्रृंखलाएं समान दूरी पर हैं तो अंकन उस ओर से करेंगे जिधर से जिस कार्बन परमाणु की संख्या कम हो। ठीक है। 5वां रूल क्या है, 5वां रूल IUPAC नाम लिखते समय 5 श्रृंखलाओं के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। 6वां रूल क्या है, 6ठा रूल ये है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक 5 श्रृंखलाएं हैं तो उनका नाम लिखने से पूर्व 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा आदि लिखकर उसका लिखेंगे। ठीक है। अब हम एक एक करके हम IUPAC नाम सीखेंगे। सबसे पहले ये जो रूल हैं IUPAC नाम बनाने के वो हमारे 6 रूल हैं। ये आपके दिमाग में हर हालत में होने चाहिए, क्योंकि अगर ये रूल भूल गए तो ये समझ लो तुम IUPAC नाम नहीं बना सकते। ठीक है। तो इनका बहुत अनिवार्य है आपको याद करना। तो अब देखते हैं हम IUPAC नाम के कुछ उदाहरण लेके समझाते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है। ये 6 रूल आपको ध्यान में रखना है, वीडियो को आप। ठीक है। तो ये हमने 6 रूल कर लिए, वो 6 रूल आपको ढंग से याद करना है और रिवाइज करना है। उसके बाद हम
ये सीखते हैं। किसका? एल्केनों का आईयूपीएसी नाम। सबसे पहले हम देखेंगे एल्केनों का आईयूपीएसी नाम। एल्केन का आईयूपीएसी नाम। अब ये पता होना चाहिए कि एल्केन क्या होता है। मैंने सबसे पहले कार्बनिक रसायन स्टार्ट कराई थी, तभी मैंने बता दिया था कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है। तो एल्केन क्या होता है? जिन यौगिकों में सिंगल बॉन्ड, यानी जिन कार्बनिक यौगिकों में सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्केन। तो ऐसे अभी हम क्या सीखेंगे? ऐसे कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम सीखेंगे जिनमें हमारा क्या है? सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो। तो सबसे पहले वो 6 रूल हैं, वो तो अप्लाई होंगे। इसका एक रूल है केवल, इसका एल्केनों के आईयूपीएसी नाम का केवल एक रूल है, वो ये है कि सबसे पहले 5 श्रृंखलाओं के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखकर पूर्व लगन में अनुलग्न एन जोड़ देते हैं। इसमें पूर्व लगन में क्या है? इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो तो अनुलग्न क्या होता है? एन। ठीक है, तो रूल क्या है? आईयूपीएसी नाम बनाते समय 5 श्रृंखला के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखकर पूर्व लग्न में अनुलग्न एन जोड़ देते हैं। ये रूल है। अगर एल्केनों का बनाएंगे तो क्या रूल हो जाएगा? ये जैसे अगर हम मैथमेटिकल रूप में हम लिखना चाहें, ऐसे गणितीय रूप में, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5 श्रृंखला का नाम लिखेंगे प्लस पूर्व लगन लिखेंगे प्लस अनुलग्न क्या है? एन। डायरेक्ट लिख देते हैं, एन। हो गया आईयूपीएसी नाम, ये लिखेंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे ये आईयूपीएसी नाम का फॉर्मूला हो जाएगा। आईयूपीएसी नाम किसका? एल्केनों का। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा कार्बनिक यौगिक है। इसका हमें आईयूपीएसी नाम बनाना है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला देखेंगे, 1 2 3 1 2 3। तो सबसे लंबी श्रृंखला चाहिए, ये ले लो, 1 2 3 ले लो, या 1 2 3 1 2 3, किधर से भी ले लो, 3 3 बन रहा है। तो ये लंबी श्रृंखला हो गई। फिर अंकन देखते हैं, 1 2 नंबर पर ये लंबी श्रृंखला लेते हैं, ये वाली ये हो गई। तो 5 श्रृंखला का आप अंकन करेंगे तो 1 2 नंबर पर रही है, 1 2 नंबर पर किधर से भी अंकन कर सकते हैं, 1 2 3। अब क्या करेंगे? हम 5 श्रृंखला का नाम पहले लिखेंगे। 5 श्रृंखला क्या है? जो बच जाती है वो, ये क्या है? इसका नाम क्या होता है? मैथिल। क्या नंबर पर जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पर। तो 2 मैथिल 1 2 3। 3 पे क्या होता है? क्योंकि पूर्व लगन, इसके पूर्व लगन कितने? 1 2 3 ही तो पूर्व लगन हो जाएंगे। 3 कार्बन पे क्या होता है? प्रोप। और प्रोप में पूर्व लगन में क्या जोड़ेंगे? हम एन जोड़ेंगे। प्रोप में एन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। लो कितना सिंपल है, 2 मैथिल प्रोपेन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 श्रृंखला का नाम लिखेंगे, पूर्व लगन लिखेंगे, पूर्व लगन मैंने लिखा दिए हैं पहले ही, और एन जोड़ देंगे। जैसे अन्य उदाहरण देखते हैं। दूसरा इधर लेते हैं, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं फिर तुमको, तो नीचे थोड़ा हमारा जो कैमरा है थोड़ा नीचे पड़ जाता है, इस वजह से नहीं दिखेगा। ये देखते हैं दूसरा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड यहाँ CH3 लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3।
हम इसका देखते हैं IUPAC नाम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लंबी श्रृंखला देखेंगे। लंबी श्रृंखला देख लो, 1 2 3 की है, 1 2 3 4 5 की है, 1 2 3 4 5 6 की है। तो लंबी श्रृंखला वो है। तो हमने सबसे पहले लंबी श्रृंखला का ये मेन बात होती है, लंबी श्रृंखला देखना। उसके बाद जो बच जाता है वो क्या कहलाती है, पास श्रृंखलाएं। अब देखो इसमें दो पास श्रृंखला, एक पास श्रृंखला, दो पास श्रृंखला। जैसे CH3 वाली से क्या बोलते हैं, मैथिल M से स्टार्ट, इसे क्या बोलते हैं, एथिल E से स्टार्ट। अब देखो 1 2 नंबर पड़ रही है, 1 2 3 नंबर पड़ रही है, क्योंकि अंक अनुसार से करेंगे जिधर से पास श्रृंखला पास पड़ेगी। ये वाली पास श्रृंखला 1 2 नंबर पड़ रही है, इधर से देखेंगे 1 2 3 नंबर पड़ रही है, तो अंकन किधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि ये पास पड़ रही है। चौथा रूल क्या लगाया था, अंक अनुसार से करेंगे जिधर से जो पास श्रृंखला पास पड़ेगी। तो ये अंकन कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब क्या भाई, नाम लिख दो। सबसे पहले क्या करते हैं, पांच श्रृंखलाओं के नाम लिखते हैं, वो भी किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में देखो ई पहले आता है, एम पहले आता है, ई पहले आता है। तो ई का इसका नाम क्या होता है, एथिल। ई का नाम एथिल, ई से स्टार्ट होता है। तो ये क्या नंबर पर जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पर। तो 4 एथिल, और ये 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है मैथिल, 2 मैथिल। अब ये मत समझना भाई ये 2 नंबर पे आ रहा तो इसे पहले लिखेंगे, ऐसे लिख दिया तुमने 2 मैथिल 4 मैथिल तो गलत हो जाएगा IUPAC नाम। इसी के चक्कर में आगे पीछे लिखने में ही पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 नंबर पर जुड़ा हुआ आता है, 4 नंबर पर जुड़ा हुआ है तो क्या लिख देंगे हम, 4 एथिल। 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, 2 मैथिल। अब देखो पूर्व लगन में अनुलग्न जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6। 6 पे क्या होता है, हेक्स। हेक्स में क्या जोड़ेंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। तो आगे भी हम ऐसे ही उदाहरण करते रहेंगे। अगर आप इंटर में हैं तो इंटर की क्लास में भी ये दिए हुए हैं IUPAC नाम, तो देख सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो हाई स्कूल की किताब में भी IUPAC नाम दिए हुए हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। और भी हम आगे भी एल्किनों के IUPAC नाम कराएंगे, इसके भी हम उदाहरण बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारी लगातार वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।